डिस्ट्रिक्ट लेवल में पिछले 2 महीने की जो कोविड सिचुएशन हम देख रहे थे कि केसेस में राइज हो रहा था, पॉजिटिविटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी बीच में। तो उसको देखते हुए जो गाइडलाइंस भी होती है कि जहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशन और केसेस का ट्रेंड होता है, एक परमिसिबल लिमिट जो होती है उसके अगर ऊपर जाता है तो हमें कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए हमने लॉकडाउन किया था, जो अभी मंडे तक लागू है। तो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, टाइम टू टाइम केसेस का रिव्यू करती है, हॉस्पिटल में एडमिशन और जो जो केसेस आ रहे हैं उनका नेचर क्या है, सीरियसनेस, वेदर सिम्टोमेटिक केसेस का परसेंटेज कितना है, वो सारा रिव्यू करके हम आगे का डिसीजन टाइम टू टाइम लेते हैं। तो अभी की अगर बात करें तो एक्टिव केसेस में काफ़ी गिरावट देखने में आई है। जो बुलेटिन हम देखेंगे तो 1153 के एक्टिव केसेस अभी ले डिस्ट्रिक्ट में है। रिकवरी रेट हमारा इम्प्रूव हुआ है, 91.80% रिकवरी रेट है। हॉस्पिटल एडमिशन्स की बात करें तो पिछले महीने में हॉस्पिटल एडमिशन्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे। फिगर्स की बात करें तो लास्ट सैटरडे 136 हॉस्पिटल एडमिशन्स थी। तो अभी की बात करें तो 65, सिर्फ 65 एडमिशन हॉस्पिटल में है, तो मोर देन 50% डिक्रीज हुआ है। उससे पता चलता है कि इन टर्म्स ऑफ जो केसेस की सीरियसनेस है, पहले सिम्टोमेटिक केसेस बहुत आ रहे थे और लोगों में जागरूकता की कमी थी कि हॉस्पिटल लेट रिपोर्ट कर रहे थे। उन सारों के कारण हमारी कैपेसिटी और पॉजिटिविटी रेट भी ज़्यादा था, तो केसेस में सर्ज हो रहा था। तो उसको देखते हुए कि कैसे हॉस्पिटल में एडमिशन बीच में बढ़ गया था। तो अभी लेटेस्ट हमें ट्रेंड काफ़ी हमें इनकरेजिंग है कि हॉस्पिटल एडमिशन अभी डिक्रीज़ हुई है। पॉजिटिविटी में भी काफ़ी गिरावट आई है। अभी इस वीक का देखेंगे तो सिर्फ 5.1% पॉजिटिविटी देखी गई है, जो पिछले 1 महीने पहले 16%, 17% थी। तो जो हमने मेजर्स लिए लॉकडाउन और बाकी एक्टिव सर्विलेंस एंड जो थैंक्स टू द हेल्थ स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट एंड ऑल द गवर्नमेंट स्टाफ जो कोविड ड्यूटी पे, उनकी सारी मेहनत के कारण हमें थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है कि केसेस में गिरावट आ रही, पॉजिटिविटी रेट डिक्रीज़ हो रहा है, हॉस्पिटल एडमिशन डिक्रीज़ हो रहा है। फिर भी हमने प्रोएक्टिवली कुछ मेजर्स लिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें तो एसएनएम में हम कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, आईसीयू बेड्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो प्रपोजल अभी जल्दी एग्जीक्यूशन में आएगा। फिर न्यूमा जो हमारी सब डिवीज़न है, मैंने दौरा किया था 10 दिन पहले जो हमारे चांगथांग नुब्रा रीजन में, तो वहाँ पे भी हमने ये महसूस किया कि ऑक्सीजन प्लांट्स होना बहुत ज़रूरी है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सारे सब डिवीजन्स में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए नुब्रा सब डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, तो उसके लिए जो 100 LPM कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए जो बाकी जो सिविल मैकेनिकल वर्क था, पाइपिंग और बाकी जो वर्क्स था, जो प्लांट रूम बनाना होता है, वो सारा हमने कंप्लीट किया है। तो जो पीएम केयर में ऑक्सीजन प्लांट अभी कमिंग डेज में एयरलिफ्ट होके आएगा, तो उसको कमिंग 10 डेज में इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद न्यूमा में भी NHIDCL ऑक्सीजन 100 LPM कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट हम वहाँ न्यूमा में भी इंस्टॉल कर रहे हैं, वह उसके लिए भी काम शुरू है। सिमिलरली खलसी में भी NHPC हमें हेल्प कर रहा है 200 LPM कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने में, उसके लिए भी काम शुरू हो गया। और तंगसे के लिए भी हमने अप्रोच किया है, उसके लिए भी कमिंग डेज में ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्रोसेस हम शुरू करें। ये हो गया ऑक्सीजन प्लांट्स की बात। बाकी जो भी कुछ हमने ट्रेंड देखा था कि विलेजेस में भी काफ़ी एक्टिव केसेस हमने दिखा। नुब्रा में बहुत सारे गांव में केसेस निकले, तो हमने टाइम टू टाइम एरियाज़ को कंटेन किया और एग्रेसिव सैम्पलिंग की है। और जो अभी 15 दिन में केसेस कुछ थे तो बढ़ गए थे, तो हम उसका एक कारण यही था कि हमने सैम्पलिंग भी बढ़ा दी है। सैम्पलिंग पहले जो 600-700 होती थी, अभी कंटिन्यूसली 7-8 दिन से 1500 से ऊपर है। पिछले 2-3 दिन में 2000 भी टच किया है। तो हमने एग्रेसिवली सैम्पलिंग की है, गांव-गांव में जाके रैट RT-PCR सैम्पलिंग बढ़ाई है ताकि जल्दी से जल्दी केसेस डिटेक्ट हो। और गांव में भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी कि कोविड केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश करने, तो वो भी हमने इस्टेब्लिश किए जो हेल्थ सेंटर और PSCs के नज़दीक हो, ताकि हेल्थ स्टाफ उसको अच्छी तरीके से
केसेस को मॉनिटरिंग कर पाए, क्योंकि गांव में हमने देखा कि जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स होते हैं उनमें अवेयरनेस की कमी से, या जो होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस होती है वो प्रॉपर नहीं, अगर फॉलो नहीं हो रहे तो केसेस बढ़ रहे थे फैमिलीज़ में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो हमारी सब डिवीज़न में भी कोविड केयर सेंटर्स की कैपेसिटी बढ़ा दी। और जो मैक्सिमम जो मेरे टूर में मैंने देखा कि हमारे हेल्थ स्टाफ भी काफ़ी हार्ड वर्किंग तरीके से काम कर रहे, और जो भी कोविड की सर्विलेंस हो, ट्रैकिंग हो, हमारे आइसोलेशन की SOPs के को खुद अवेयर भी थे और इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। और विलेज लेवल हमारी सर्विलेंस टीम, उसमें पुलिस के ऑफिशियल्स होते हैं, गांव के नंबरदार, सरपंच और जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, चांगथांग में भी और नुब्रा, बाकी सारी सब डिवीज़न में। और हमने सारे जो विलेज लेवल सब डिविजन्स के PSCs थे वहाँ पे भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी है, क्योंकि विलेजेस में कुछ केसेस आए थे, ताकि जल्दी अगर केसेस कुछ सीरियसनेस बढ़ती, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती पेशेंट की, तो जल्दी उसको हम ट्रीट कर पाए। तो ये सारा मैंने बैकग्राउंड बताया कि हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए और उसके कारण केसेस में काफ़ी गिरावट और पॉजिटिव रेट में गिरावट आई है। उस सबको मद्देनज़र रखते हुए और प्रैक्टिकली इकोनॉमी को भी हमें चलाना है, टूरिज़्म, बाकी एक्टिविटीज, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे शॉप ओनर्स है, टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, बाकी भी इकोनॉमी के सारे कंपोनेंट हैं, उनको देखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि नेक्स्ट वीक, मतलब अगले मंडे तक कुछ रिलैक्सेशन हमने बढ़ा दिए। तो वो रिलैक्सेशन में अभी आपके सामने बताऊंगा कि 14 जून 2021 अगले मंडे तक कुछ रिलैक्सेशन हमने बढ़ा दिए। जैसे शॉप्स का था, तो लॉकडाउन पीरियड में हमने उनकी सैम्पलिंग की, जितने भी शॉपकीपर्स है, ताकि हमें वो पता चले कि वहाँ शॉप्स जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है वहाँ से इन्फेक्शन का खतरा कितना है। उसके लिए हमने सैम्पलिंग की सारे मार्केट्स की, और उनका वैक्सीनेशन भी हमने इंश्योर किया। जितने भी शॉप ओनर्स है, मैक्सिमम शॉप ओनर्स का फर्स्ट डोज लग गया। तो वो सारा देखते हुए जो शॉप्स के लिए हमने एक रोस्टर अभी इशू कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट होगा मंडे टू फ्राइडे। तो वो डिटेल आपको ऑर्डर में हम बताएंगे। उसमें 2 कैटेगरीज की है। फर्स्ट कैटेगरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ऑपरेट करेगी। वो दोपहर को 1 बजे से शाम के 7 बजे तक, तो काफ़ी एक 6 घंटे का हमने टाइम रखा है। दूसरी कैटेगरी जो थर्सडे फ्राइडे को ऑपरेट करेगी, वो भी दोपहर को 1 बजे से शाम के 7 बजे तक। वो जो हमारे इसेंशियल है सब्जी की, अभी सब्जी, ग्रॉसरीज, बाकी जो दुकानें 7 बजे से 11 बजे तक खुलती थी, उनका हमने टाइमिंग बढ़ा के 7 बजे से 1 बजे तक किया है। तो इसेंशियल वाली सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलेगी। उसके बाद बाकी वाली जो शॉप्स है कैटेगरी वाइज, वो 1 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। कंस्ट्रक्शन का भी सीज़न देखिए कि हमारा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन सीज़न होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड शॉप्स एंड देयर व्हीकल मूवमेंट्स हैं वो हमने अलाउड किए है 5 बजे से 9 बजे तक। तो दुकानों के लिए हमने 3 डेज फिक्स किए हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड शॉप सुबह खुलेगी वो 5 बजे से 9 बजे, ताकि सेग्रीगेशन प्रॉपर हो जाए, व्हीकल रास्ते पे व्हीकल की संख्या भी लिमिटेड हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी चले और कोविड के SOPs भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सके। उसके बाद रेस्टोरेंट के लिए हमने सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड किया है, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। होटल्स में आपने देखा होगा कल 2 दिन हमने काफ़ी इंस्पेक्शंस की कि टूरिस्ट रिलेटेड जो भी SOPs है उसको प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि डाइनिंग हॉल्स की जो हमने कैपेसिटी रखी थी उसको एक वायलेशन भी देखा, तो वहाँ हमने फाइन भी की है। और होटल में स्ट्रिक्टली जो SOPs है कोविड की उसको फॉलो करने के लिए मेरी अपील फिर से रहेगी कि जो जितने भी होटल ओनर्स है और ट्रैवल एजेंट है कि टूरिस्ट को अच्छी तरीके से आप सेंसिटाइज करें। कि काफ़ी हमने देखा कि टूरिस्ट भी विदाउट मास्क, या हमने कुछ नोटिस किया और उन पर हमने एक्शन भी लिया है। तो होटल्स के लिए जो वहाँ की इन हाउस जो डाइनिंग फैसिलिटी होती है उसमें हमें सिर्फ 30% कैपेसिटी, अप टू 30% आप अलाउड किया है। और हमने इसके
पीछे हमारा यही लॉजिक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूम सर्विस को हम इंकरेज करेंगे, ताकि एक जगह डाइनिंग हॉल में जमा होकर कोविड का इन्फेक्शन को हम फैलने से रोक सकें। ये रेस्टोरेंट्स और होटल का मैंने बताया। नेक्स्ट, व्हीकल मूवमेंट। नॉन इसेंशियल पर्पस इस वीक के लिए हम ऑड इवन फार्मूला कर रहे हैं। उसमें ऑर्डर में डिटेल में मेंशन है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो जिसमें ऑड होगा वो चलेगा, ट्यूसडे थर्सडे को इवन चलेगा, और सैटरडे संडे तो प्रॉपर हमारा जो वीकेंड लॉकडाउन है, ऑल व्हीकल मूवमेंट एक्टिविटीज़ बैन रहेगी। तो वीकेंड हमारा लॉकडाउन एज इट इज़ रहेगा, और वीकडेज में हमने शॉप्स खोली है कुछ रोस्टर पे, और व्हीकल मूवमेंट इवन ऑड तरीके से हमने उसको शुरू किया है, और वो भी 50% कैपेसिटी पे ही चलेगी, नॉन इसेंशियल व्हीकल मूवमेंट। बाकी सलून, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम्स वो अभी भी बंद ही रहेंगे। उसको हम टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे, अगर और भी हमारे इम्प्रूवमेंट आएंगे तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी जो इन हाउस जहाँ पे लेबर साइट पे उनको आइसोलेशन फैसिलिटी है रहने की, और SOPs का भी फॉलो हो रहा है, वहाँ पे हमने डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड की है, और उनकी अनऑथराइज मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। वीकेंड कर्फ्यू का मैंने बता दिया कि वीकेंड कर्फ्यू जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, कि सारी मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ बंद रहेगी, एक्सेप्ट कुछ कैटेगरीज है, जैसे कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोई आ रहा है, सैम्पलिंग के लिए आ रहा है, एयरपोर्ट स्टाफ है, इसेंशियल है, वाटर, सैनिटेशन, टेलीकॉम सर्विसेज, इनके लिए वीकेंड पे मूवमेंट अलाउड रहेगी। नाइट कर्फ्यू जैसे हमारा चल रहा है वो 9 बजे से 5 बजे का वाला, वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो रहा है और आगे भी रहेगा। नॉन इसेंशियल सर्विसेज व मूवमेंट कोई इसमें अलाउड नहीं रहेगी। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रिलैक्सेशन हमने बताई, जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन नोटिफाई किया हमने जिस गांव में, वहाँ ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं रहेगी, कि कंटेनमेंट जोन की अपनी गाइडलाइंस होती है कि जहाँ पे केसेस क्लस्टर आइडेंटिफाई होता है वो उस गांव या पर्टिकुलर लोकेलिटी को हम कंटेनमेंट जोन नोटिफाई करते हैं, वहाँ कोई नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़, इंटरमिंगलिंग ऑफ पर्सन अलाउड नहीं होता है, तो ये रिलैक्सेशन वहाँ एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो ये ओवरऑल सारी हमने जो रिलैक्सेशन कमिंग वीक के लिए एप्लीकेबल रहेगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और मैं पब्लिक और सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि काफ़ी हमें कोऑपरेशन लॉकडाउन के पीरियड में मिला है, और आगे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सबसे मुझे कोऑपरेशन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट को मिलेगा। रूमर्स के बारे में भी हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट किया कि कुछ लोग रूमर्स फैला के पब्लिक को कंफ्यूज करने का काफ़ी कोशिश हुई थी, तो एज़ पर लॉ हमने उस पर एक्शन भी लिया और आगे भी लेते रहेंगे। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट CMO साहब डिटेल में आपको ब्रीफ करेंगे रिगार्डिंग ICU एडमिशंस एंड होम आइसोलेशन के लिए क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, डिटेल में CMO साहब आपको ब्रीफ करेंगे।